Assalamualaikum all. SDMA is बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम चैप्टर नंबर 7 सोच अपनी अपनी देखने वाले हैं, करने वाले हैं। मैं हूँ आपकी सुमैया मैम, सुमैया मलिक। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 सोच अपनी अपनी। ये एक वाद विवाद है। आपको लगता होगा बच्चों कि वाद विवाद में क्या चीज़ है। तो मैं आपको बताऊं कि किसी भी विषय पर एक पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है, यानी कि एक ग्रुप होता है। जैसे कि कोई विषय पर आपको बात करने के लिए बोला जाए तो समझो कि कुछ लोगों ने अपनी राय रखी, तो वो राय के ऊपर ही सामने वाले पक्ष के जो लोग होते हैं वो अपना तर्क रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, बराबर है। अब जो भी पक्ष बोलता है उसके सामने जो विपक्ष होते हैं वो जो अपने विचार प्रस्तुत करते हैं वो किसी एक विषय के लिए ही होता है। अब उसके लिए का तो आपको समर्थन देना होता है, का आपको उस चीज़ का विरोध करना पड़ता है। वो चीज़ आपको आज यहाँ इस चैप्टर में समझ में आएगी कि हम ये जो एक चित्र दिखाए जाएंगे आपको, उस पर से आपको देखना है कि आप क्या सोचते हो इस चीज़ पे। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर कराऊंगी तो आपको पता लगेगा कि वाद विवाद क्या चीज़ है। ये एक जो सोच अपनी अपनी है, वो चैप्टर का मेन मोटो वाद विवाद है, बराबर। अपनी अभिव्यक्ति विचार रजू करना अपने तर्क से, अपने वितर्क से, बराबर है। तो वो बात यहाँ पर बताई गई है और वो हम आज देखेंगे। देखो यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं। चित्र है एक गांव का, दूसरा है शहर का। अब हम गांव का चित्र देखो आप लोग। झाड़ दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, नदी दिखाई दे रही है। नदी में कुछ लोग बर्तन कर रहे हैं, पानी भर रहे हैं औरतें। देखो इस तरफ कुम्हार है, बराबर, घड़े बना रहा है। एक बच्चा है जो नदी में नहा रहा है, बराबर। देखो ऊपर सुबह सुबह सवेरे का टाइम है, ओके। और पक्षी दिख रहे हैं, बादल दिख रहे हैं, सूरज निकल रहा है, बैलगाड़ी रखी हुई है, घर दिखाई दे रहे हैं, पर्वत, थोड़े थोड़े डूंगर दिखाई दे रहे हैं। कुम्हार के बाजू में एक बच्चा है, चाक से कुम्हार घड़े बना रहा है। अब आ जाओ सेकंड पिक्चर के ऊपर। सड़क पे गाड़ियाँ दिखाई दे रही है, कार है, बस है, रिक्शा है। एक औरत, एक आदमी दिखाई दे रहा है जो पढ़े लिखे मालूम पड़ते हैं। झाड़ दिखाई दे रहे हैं, सड़क के किनारे एक आदमी दिखाई दे रहा है, बेंच दिखाई दे रही है और कुछ लोग चल रहे हैं। बहुत सारी इमारतें दिखाई दे रही है, बहुत चहल पहल दिखाई दे रही है, ओके। ये सारी चीज़ें ये दो चीज़ में दिखाई दे रही है। अब आगे जो मैं आपको सवाल प्रश्न करूँगी और उसके उत्तर जो मैं आपको बता रही हूँ उस पे से आपको पता चलेगा कि ये वाद विवाद क्या है, अपनी अपनी सोच क्या है। आपने ये दो चित्र देख लिए हैं, अब उस पर से हम आगे देखेंगे। देखो आगे ये दो चित्र है, वो चित्रों में अंतर क्या है, बराबर। तो मैंने आपको बोला कि एक गांव का चित्र है, दूसरा शहर या नगर का चित्र है। अब गांव के चित्र में नदी नहीं है, सॉरी, गांव के चित्र में नदी है, बराबर। उसके घाटों पर लोग नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, पानी भर रहे हैं, काम कर रहे हैं लोग, बराबर। गांव में कच्चे घर है, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, बराबर। गांव में बड़ी शांति है, एकदम शांत वातावरण है। उसके सामने नगर का देखो। नगर के चित्र में चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, दोनों तरफ सड़कों के लोग हैं, बराबर। पक्के मकान हैं। सड़क पर मैंने आपको बताया ना कि जो वाहन है, परिवहन चल रहे हैं, जो वाहन के कारण क्या हो रहा है, शोर हो रहा है। ये एकदम लोग जो है आधुनिक वेशभूषा में है, यानी कि उन्होंने एकदम आधुनिक कपड़े पहने हुए हैं। गांव के लोगों ने गांव वालों कपड़े पहने हुए हैं। ये चीज़ के बीच में ये अंतर है। अब देखो गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा जीवन रुचिकर लगता है, ये अपनी अपनी सोच है। अब देखो मैं मेरी चीज़ें यहाँ पे
रख रही हूँ। आप आपके तरीके से भी ये सवाल का जवाब दे सकते हो। जैसे कि गांव के जीवन में सादगी है, एकदम सरल लोग होते हैं, सरल स्वभाव के लोग होते हैं, किसी तरह की बनावट या देखो तड़क भड़क नहीं है। लोग शांति से अपना अपना काम कर रहे हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में जो उगाते हैं अनाज, ताज़ी सब्जियां, वही खाते हैं। लोग कच्चे घरों में रहते हैं, उनका जीवन प्रकृति के बहुत नज़दीक होता है, बराबर। अब नगर में पक्के मकान रहते हैं, वो नल का पानी पीते हैं, बाज़ार से अनाज और फल सब्जियां खरीद के खाते हैं। नगर की सड़कों पर बहुत सारे वाहन होते हैं, उससे बहुत सारा शोर होता है। लोग दुकान, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में बिल्कुल भी शांति होती नहीं है, और ये लोग जो होते हैं वो प्रकृति से बहुत दूर होते हैं, बराबर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ एक बच्चे का नाम दिया गया है। वैसे ही मैं आपको बताती हूँ कि जैसे जिगर के जीवन में अनेक दोष है, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन पसंद है, बराबर। जैसे नगर की बात है, जिगर एक नगर का बात किया है जिगर ने, बराबर। क्यों उसको नगर पसंद है? क्योंकि वहाँ पे लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं, नगर में अच्छे स्कूल कॉलेजेस होते हैं, बराबर। इसके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है, बराबर। अब मैं भी बताऊं तो मुझे भी नगर का ही ज़्यादा है ना ये होता है, क्योंकि वहाँ पे अनेक संस्था, देखो अपना सूरत कितना बड़ा शहर है। अब सूरत के आजू बाजू के गांव देखो, वहाँ पे क्या संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, नहीं होती है, पुस्तकालय, ये सब चीज़ें जो एक व्यक्ति होता है उसकी योग्यता बढ़ाने के लिए बहुत ही सहायक होती है। उससे उनकी उन्नति होती है, और उन्नति ज़्यादातर नगर में ही है, उनके गाँव में नहीं। इसलिए ज़्यादातर मुझे नगर का जीवन रुचिकर लगता है, पसंद है। अब आगे का सवाल देखते हैं। क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्या? देखो यहाँ पे तालाब, नदी दिखाई गई है। आप देख रहे हो नदी में लोग नहा भी रहे हैं, उसी में से पानी भी औरत भर रही है, और वहाँ पे ही कुम्हार भी है, और कपड़े भी वहाँ पे ही एक औरत धो रही है, बराबर। अब उस पे से आपको क्या लगता है कि क्या तालाब का पानी पीने के लिए योग्य है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों योग्य नहीं है? क्योंकि देखो तालाब में चारों ओर से बंद होता है, बराबर। उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है। अभी यहाँ पे नदी की बात है, वैसे ही तालाब की बात है, वैसे ही तालाब, यहाँ पे नदी दिखाई गई है चित्र में, तो वो पानी बह रहा है। लेकिन जो तालाब होता है उसका पानी बहता नहीं है, वो एक ही, मतलब चारों ओर से उसे कॉर्नर किया जाता है, बराबर, बंद होता है, बराबर। तो उसमें ही धूल मिट्टी होती है, उसमें ही पेड़ के पत्ते भी वहीं पे गिरते हैं, लोग तालाब में कपड़े धोते हैं, जानवर को भी वहीं नहलाते हैं। सारी गंदगी जो होती है ना, वो सारी दूषित चीज़ें तालाब में ही इकट्ठी होती है, गंदगी सारी तालाब में होती है। उससे क्या होता है कि उसका दूषित जो जल है वो दूषित हो जाता है, वो पानी पीने के लायक नहीं होता है, उससे बहुत सारी जानलेवा बीमारियां होती है, बराबर। और ये पानी हमारे लायक, पीने के लायक नहीं होता है। इसलिए आप देखते होंगे कि जो तालाब का पानी पीते हैं उससे बहुत बीमारियां होती है, जैसे हैज़ा है, पेचिस है, बहुत अलग अलग तरीके की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना होती है। इसलिए ये तालाब का पानी कभी भी पीने के योग्य नहीं है। अब आपकी टेक्स्ट बुक्स देखोगे तो उसमें एक मुद्दे के आधार पर आपको एक पक्ष अपने विचार कारण के साथ रजू करना है। ये सारी चीज़ें मैंने अभी ये 2 चित्र पर से आपको सारी चीज़ें मैंने बताई, और उसके जो प्रश्न थे उसके भी उत्तर मैंने अपनी सोच से दिए हैं। ऐसे ही आपको आगे एक टॉपिक दिया जाता है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। इस पे आपको सोचना है, आपकी नोटबुक में लिखना है, और आगे के मेरे पीरियड में मैं आपको उसके बारे में भी मेरे विचार और मेरे तर्क मैं आपको बताऊंगी। और ये चीज़ आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं, मुद्दे दिए गए हैं, उस पे से आपको यह विज्ञान वरदान और अभिशाप के बारे में आपको आपकी विचार रजू करने
है। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक चित्र पर से भी हम क्या सोच सकते हैं, हम हमारे विचार क्या रख सकते हैं और हम उस पे से अपने निर्णय पर भी पहुंच सकते हैं। तो आज यही चीज़ थी हमारे चैप्टर नंबर 7 में, सोच अपनी अपनी। उसके रिगार्ड जो भी स्वाध्याय और वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर है और अभ्यास के जो भी सवाल जवाब है वो मैं आपको ग्रुप में डाल दूँगी। ओके, उसके उत्तर सारे मैं ग्रुप में डाल दूँगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? तो आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आपको तुरंत ही लाइक करना है, सब्सक्राइब कर देना है। और थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो और सब मैं आपसे इतनी अपेक्षा रखती हूँ कि आप सब मेरा वीडियो पूरा देखोगे और उसे लाइक करोगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।